बजरी की ब्रीडिंग एज क्या होती है, किस एज में ब्रीड करता है बजरी? बजरी का पट्टा मटकी से कूदा, ठीक है, उसके 3 से 4 महीने बाद वो ब्रीड कर देगा। 3 से 4 महीने बाद? या फिर ऐसा मैं कैसे करता था बचपन में। बचपन में मैं ये करता था, आपका बजरी का पट्टा कूद गया, सही है। बजरी का पट्टा कूदेगा तो मादी दोबारा अंडे देगी, ऐसे ही। फिर अगले बच्चे कूदेंगे, फिर जब मादी तीसरी दफा अंडे देख के बच्चे निकलेंगे तो जो पहला पट्टा था ना वो ब्रीड कर देगा। वो ब्रीड कर देगा। अच्छा एक और बात, बच्चा कितनी एज में नीचे कूदता है मटकी से? बच्चा निकलता है 21 दिन में। ठीक है, उसके यानी ये पूरा 2 महीने का साइकिल है। सही है। सही है, बाकी वो 30 दिन में बड़ा होता है, तो ये पूरा 2 महीने का साइकिल। एक क्लच को कितने महीने लगते हैं? 2 महीने है ना पूरे क्लच को, अंडे देने से लेके बच्चे के बाहर आने तक? बच्चे के बाहर आने तक 2 महीने का पूरा प्रोसेस है। तो बजरी मेरे ख्याल से 30 दिन का होने पे बाहर कूद जाएगा। 30 दिन का होने पे बाहर कूद जाएगा, उसके बाद वो 4 महीने 5 महीने लेगा। अच्छा, बजरी मटकी से बाहर आने के बाद बच्चा कितना टाइम में सेल्फ? 4 महीने। कितने टाइम में सेल्फ होता है? सेल्फ तो एक 10 दिन में 15 दिन में। नहीं, ज्यादा बोल रहे हो आप। नहीं मतलब बहुत जल्दी भी हो जाता है 4 दिन में सेल्फ। अच्छा ये डिपेंड भी करता है, देखो अब बच्चा जल्दी तो नहीं कूद गया कहीं? हाँ, अब आपने सही बात बोली। मटकी से कूदने का ये मतलब थोड़ी है कि वो सही उम्र में कूदा या नहीं कूदा। हाँ। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, उनकी जो दुमें होती है ना, दुम से पता चलता है बेसिकली। अगर दुम पूरी इतनी लंबी हो गई है ना, यानी ये फुल दुम का अच्छा साइज है, दुम का अच्छा साइज है, और वो तब तक बच्चा मटकी में है बैठा। हाँ सही से। तो इसका मतलब वो फुल हो गया, वो मटकी से कूदा नहीं है लेकिन अभी तक। जैसे कूदेगा ना वो उड़ना भी शुरू हो जाएगा, वो शायद खाना भी शुरू हो जाएगा, और खाना भी शुरू हो जाएगा। वो 2 दिन में ही सेल्फ हो जाएगा। 2 दिन में सेल्फ हो जाएगा। लेकिन एक बच्चा है जो छोटा सा कूद गया, जिसकी दुम भी नहीं निकली अभी, या दुम छोटी सी निकली हुई है, तो वो जब तक उसकी दुम पूरी नहीं बड़ी होगी ना, तब तक वो प्रॉपर बड़ा नहीं होगा। अच्छा। तब तक उन माँ बाप के साथ खाएगा, थोड़ा सा प्याली से खाएगा, आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरह से होता है, डिपेंड करता है कि वो कूदा कब है। सही। अच्छा, जब वो कूद जाता है उसके बाद आप कह रहे हो कि 3 से 4 महीने लेता है ब्रीड करने के लिए, ये कह रहे हो करने के लिए। अच्छा मैं इसमें ना आप लोगों मतलब 6 महीने की एज होनी ट्रिक बताऊं या 5 महीने की? हाँ 6 महीने 6 महीने एवरेज ब्रीडिंग एज। हाँ अच्छा, इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे आपके पास पट्टे कूदे, सही है, सही है, आपने 6 महीने का कर दिया सबको, ठीक है। जो मादी है ना उनको आप ब्रीड करा लो, मादियां, और जो पट्टे है ना नर, उनको 1 साल का होने दो, सही है, ठीक है। यानी कि मादियां जो है ना बड़े नरों से लगा के उनसे ब्रीड करा लो आप, लेकिन जो नर है ना उनको फौरन ब्रीड नहीं कराओ। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि जो पट्टे होते हैं ना वो क्रॉस करने में ना मैच्योर नहीं होते, तो वो क्रॉस कभी गलत कर रहे हैं, कभी उनसे बैठा नहीं जा रहा, जब क्रॉस करते हैं बैलेंसिंग नहीं हो रही, कभी गिर रहे हैं, लुढ़क रहे हैं। देखा होगा क्रॉस करते हुए एकदम दम करके गिर जाता है, आपको हंसी भी आएगी देख के वाला सीन। मैंने देखा था, देखा होगा, आपको अपने आप याद आ गया होगा। तो इस तरह से भी होता है कभी कभी ना। सही सही। तो मेरा मतलब मशवरा ये है कि आप नरों को ना मैच्योर होने दो, ताकि जब वो क्रॉस करें ना भरपूर तरीके से, यानी कि ना वो जवान हो चुके हैं। लेकिन मादियां आप जो है वो भले 6 महीने के बाद लगा दो, बड़े नरों से लगा दो। अच्छा, मैंने ये जो गिरने वाली बात है ना क्रॉसिंग के दौरान, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार फीमेल गिरा देती है, मेल का मसला नहीं होता। नहीं, फीमेल मतलब मेल मैच्योर होगा ना अगर, तो उसको पता होगा कि खेलना किस तरह है। समझ रहे हो ना? तो मैच्योर मेल है ना। अच्छा इसमें लेकिन एक चीज और भी देखने में आई है, अगर मादी बिल्कुल पतली 6 महीने की बिल्कुल काकड़ी सी है, क्योंकि दायरा यंग होती है, तो आपने उसको बड़ा मेल दे दिया, मेल उसको क्रॉस करने के लिए चढ़ा, पता चला धम करके वो उसके वजन से गिर गई। सही। तो ये भी चीजें देखनी पड़ती है कि मतलब खाती पीती फीमेल हो, खानदानी फीमेल हो। अच्छा ये बात सच है कि मेल फीमेल दोनों में से जो सबसे तेजी से बड़ा पीस होता है वो फीमेल होती है। ये बात वजह यही बताइए ना आपको, मेच्योरिटी थोड़ा सा लड़कियों में ज्यादा जल्दी आई थी। दूसरे बड़े मेल लगा दो आप, फीमेल का काम है क्रॉस खाएगा, अंडे देगी, ठीक है। एक बात मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि YouTube बैन लगा दे उस पे। क्या? वो जो आपने बात कही ना कि अभी मेच्योरिटी जल्दी आ जाती है इस तरह से। नहीं। अच्छा आपने एक सवाल मुझसे और भी कर रहे थे कि बजरी की एज, मुकम्मल एज कितनी होती है? मतलब बजरी कितना जीता है, मतलब बजरी की लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन क्या है बजरी? यार मैंने तो 5 साल तक एक बजरी को रखा हुआ है खुद। अच्छा 5 साल तक? हाँ। अब मैं बताऊं आपको मैंने कितने साल तक रखा हुआ, और मैंने लोगों से सुना है कि 15 साल तक जीते हैं। भाई आपने जो 5 साल तक रखा है ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। मेरे पास, मुझे पेयर का याद है। हाँ। उसने 8 साल ब्रीडिंग की है मेरे पास। 8 साल? हाँ। और वो अल्लाह ताला माफ करे, देख लें गाइस, आपके सामने कान पकड़ रहा हूं मैं,
अल्लाह ताला माफ करे, मैं बहुत उस टाइम पे कह लें कि हवस ही आई, नहीं बेदहानी में ऐसा हो गया, जानबूझ के नहीं, लालच भी नहीं, बेदहानी में ऐसा हो गया। हाँ। कोई प्रॉब्लम हो गई, उसका पता नहीं पानी खत्म था या दाना खत्म था। अच्छा। वो ना दोनों मटकी में मरे हुए मिले थे, पूरा पेयर ही बेसिकली। 8 साल बाद? हाँ वो, और अगर वो पानी का मसला नहीं होता तो मेरे ख्याल में तो वो मतलब करते रहते मैं माफ करे अल्लाह ताला, ब्रीड करते रहते थे। हाँ हम अनदेखे में उसमें जो है ना। नहीं मैं कह रहा हूँ 8 साल से ब्रीड कर रहे थे उस वक्त भी वो अंडों पर थे भाई। नहीं और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेल जो है ना, फीमेल तो बैठी हुई थी, मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि मेल जो है ना ये बार बार जाके फीड करवा रहा है, लेकिन इसको खुद नहीं नीचे मिल रहा होगा। जब बाद में मरने के बाद मैं सोच रहा हूँ, तो बाकायदा वो मेल ने फीमेल को नहीं छोड़ा, वो दोनों साथ मरे हुए मिले। 8 साल सच्ची मोहब्बत। और सच्ची मोहब्बत मैंने पोस्ट लगाई थी वो कि एक पीस जो है दोनों मरे हुए थे साथ, और मैंने कहा था ये 8 साल से मेरे पास थे। अच्छा। एक में लालू कहते, आपने पोस्ट देखी होगी, उसमें ये वर्ड था, ये डायलॉग था, उस पे लिखा हुआ था सच्ची मोहब्बत। सच्ची मोहब्बत। तो सच्ची मोहब्बत से एक चीज याद आ रही है मुझे। बोल लो, तुम्हारी बात कंप्लीट हो गई? हाँ बता यार। मेरे पास बजरी में ना कुछ ऐसे नर हैं जो सच्ची मोहब्बत करते हैं। अच्छा। यार मैंने उनको हटाया ना उनकी मादी के पास। देखो बजरी मशहूर है कि यार इसको हटाओ, किसी मवादा के साथ छोड़ो, वो फौरन ब्रीड कर देगा या जोड़ा लगा। लेकिन वो बोलता नहीं है, ये आप याद रखें। फीमेल अपनी फीमेल जो पुरानी बजरी जो है ना, मतलब ठरकी कर देते हैं यार, कर देते हैं, लेकिन वो देखो इंसानों में। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, कुछ मेरे नर मेरे पास ऐसे आए यार, वो अपनी मादी भूलते ही नहीं है और वो किसी और से जोड़े नहीं लगाते। यार आप हैरान रह जाओगे यार, मैंने सारे जतन करके देख लिए, वो अपनी मादा नहीं भूल रहा। वो कह रहा है मुझे मेरी मादा चाहिए बस। उसको अकेला रख लिया, उसको सब कुछ कर लिया उसके साथ। वो कह रहा है नहीं भाई, वो बैठा हुआ यूं, और उसकी मादा डाली कुछ अरसे बाद फौरन चोचे मिलाना, खुश और ब्रीडिंग करना। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप इंसानों की एग्जांपल लो, एक आदमी है, ठीक है, वो शादी करता है, आपकी तो हुई भी है माशाल्लाह से, तो कहीं ना कहीं शादी से 4 शादियां भी होती हैं। मैं बताऊंगा अभी, आगे बोलो। बात ये है कि इंसान को ना, आदमी को खासकर, जैसे मैं एक आदमी हूं, मैं आपको बता सकता हूँ कि आदमी को ना कहीं औरत वाला जो हिस्सा है ना, आदमी को औरत पसंद होती है, जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है। किसी की शादी हो भी जाए ना, तब भी उसमें एक हिस्स होती है कि कोई औरत अगर वो अट्रैक्टिव फील करता है ना, तो कहीं ना कहीं वो देखता जरूर है। चलो अगर देखे मैं तो नहीं देखता, मैं इस तरह का नहीं, मकसद ये, मैं ये नहीं कह रहा। नहीं, मेरी वाइफ वगैरह देख रही होगी तो मैंने अच्छा ये देख लें, ये कह रहे हैं कैमरा है, वाइफ है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, वाइफ की वजह से डरे हैं। लेकिन ना ये कुदरती बात है। हाँ। और बेसिकली इम्तिहान इसी चीज का है, ठीक है, क्योंकि मुसलमान होने के नाते यही चीज है ना, तो इतनी आसानी कर दी गई कि 4 शादियां तक भी अलाउड हैं, तो फिर वो चीज जो है ना। लेकिन जो तुम तो मुफ्ती तारिक मसूद लग रहे हो मुझे इस वक्त। सुने तो सही, एक फैक्ट है, जब आदमी की शादी हो जाती है ना, ठीक है, उसके बाद भी प्रोबेबिलिटी होती है कि उसको कोई औरत पसंद आ जाए। लोग दूसरी शादी भी तो करते ही है ना। सही। अब अगर वो दूसरी शादी कर रहे हैं, आप यकीन नहीं करोगे, उनकी अगर फर्स्ट वाइफ को कोई अगर देख भी ले ना, वो बंदा भागता हुआ आता है वहां से। आप ये समझ सकते हो इस बात को? इनसिक्योरिटी, मतलब वो कोई, हाँ मतलब अल्लाह ने एक मर्द, एक जो जेंडर है ना, उसमें ओनरशिप डाली है। सही बात है। बेशक वो उसने 4 शादियां कर ली हैं, सबसे पहली वाली आपको लग रहा हो कि यार इसकी पुरानी है सबसे वाली, और चौथी वाली अभी न्यू है। और अगर पहले वाली को जरा सी तकलीफ हो या कोई उसको देख रहा हो ना, अगर वो बंदा पहुंच जाता है। बजरी में मैंने ये चीज नोट की है, मैं इंसानों से तो नहीं कंपेयर करवा सकता ऑब्वियसली, बट ये मैंने देखा है कि बेशक आप उसको मल्टीपल फीमेल्स के साथ लगा दो, लेकिन लॉयल्टी होगी उसकी, फीड वो तीनों को करवाएगा। यार तुमने क्या मंजर याद दिला दिया मुझे, पुरानी अपनी वो याद आ गई। एक मेरा दोस्त था, और ये मैं कोई, तुम्हें पता कौन सी, मैं 7 क्लास या 8 क्लास की बात बता रहा हूँ अपनी, यानी कि ये है सन 2006 की बात, तकरीबन सन 2006 की बात बता रहा हूँ मैं। हाँ। अर्ली क्वीन उस वक्त मशहूर हुआ था, जो जिसको अभी पाइड कहते हैं, रिसेसिव पाइड। छोटा करना हुआ क्या, 9 मिनट हो गए। रिसेसिव पाइड जो है ना, वो उसका नर लेता था ये लंबे साइज को, ये यहाँ तक दुम के साथ ना वो आता था, रिसेसिव पाइड का मेल, ठीक है। और उसके साथ वो लगाता था
एक इतना बड़ा पिंजरा होता है अपना, जो चला था उस दौर में 2 खाने चलते थे बस, इतना चौड़ा होता था, समझो कि 2 फुट बाय 1.5 फुट वाला, सही है। उसमें 4 मटकियां लगाता था ऐसे, एक इधर और एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, सही है। एक मेल छोड़ता था वो रिसीसिव पाइड का, 4 फीमेल छोड़ देता था। वो पाइड होती थी या कुछ भी बजरी होती थी, फीमेल्स का मसला नहीं था, बस उसने एक फॉर्मूला बनाया हुआ था, सही है। अच्छा, रिसीसिव पाइड का नर था, वो पहले एक मादी से जोड़ा लगाता था, उसको एक मटकी में सेट करता था, अंडे दे दिए उसने, ठीक है। फिर दूसरी मादी को दूसरी हंडिया में सेट करता था, तीसरी को तीसरी में, चौथी को चौथी में, चारों ने अंडे दे दिए, चारों बाहर आती थी, तीनों को बोलता था अंदर जाओ। अब बाकायदा हमने ये सीन देखा है, हम बैठे हुए देख रहे हैं, वो कहता था एक वक्त में एक बाहर आएगी, तीनों आने लगती थी, वो जाके उनको मारता था कि तुम अंदर रहो अभी, मतलब उनको लड़ने से रोकता था। और फीमेल तुम्हें पता है बाहर आती है ना, यूं करके पाल खड़े करके गुस्सा करती है, तो वो जाता था और उस गुस्से को ना उसी वक्त दबा के बोलता था तुम अंदर रहो अभी, वो लीड करता था, सही यार। आपकी सोच है यार, हमने वो मंजर देखा, वो लीड करता था। उसके बाद वो क्या करता था, जो मादी बाहर आई है ना उसको फीड कराया उसने, या उसके जाके मटकी के उस पर बैठा, उसने उसको फीड कराया, उसका पेट भरवाया, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी करी, उसको अंदर भेजा वापस। दूसरी के पास गया, उसको फीड कराया, नीचे गया, दाना उठाया, फिर 11:30 यार मैं आपको बता नहीं सकता वो मंजर, हाँ होता है यार। और फिर जब बच्चे निकलते थे वो सबको फीड कराता था, सबके बच्चे बड़े होते थे। और आप सोचो नहीं, तो मेरा भी एक दोस्त है, वो इसी तरह ही करता है, मतलब कि 4 के पेयर, बेसिकली वो पेयर 4 रखता है, मेल एक नहीं होता, हाँ पेयर। वो कहता है कॉलोनी 4 की होनी चाहिए। ऐसे इस पे डिस्कस करेंगे। गाइस वीडियो लंबी हो रही है, आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।